देखिए हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बात करने का होता है, बहुत अच्छे से ये करने का होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे प्रकृति है ये, जैसे बाहर की चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर, वैसे ही होता है। क्योंकि हमारे पास अगर एक आधा निगेटिव बंदा बैठ जाएगा तो हम निगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ये बात को याद रखना है कि कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना है, हमें उसे धकेलना है, बाहर की तरफ धकेलना है, नेगेटिव एनर्जी को बाहर की तरफ धकेलना है। बहुत बार क्या होता है कि हम नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को इग्नोर करते हैं। जो भी आपको पॉजिटिव लग रहा है वहां पर बैठिए, हो सके तो मंदिर में जाके बैठ जाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है तो वहां पर बैठिए, शांत आंखें लगाकर बैठ जाइए, 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। लेकिन ऐसे लोगों के पास ना जाए जो बहुत ज्यादा निगेटिव है। अगर आप ऐसे लोगों के सानिध्य में रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा निगेटिव ही फील होगा। तो मेरा ये कहने का यही मतलब है कि आप एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर के पास रहिए, चाहे वो कुछ भी, अकेले रहने का ट्राई करिए। अब अगर अकेले रहोगे तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। लेकिन अगर आप किसी निगेटिव इंसान के साथ में रह रहे हो जो हमेशा निगेटिव सोचता है, तो 100% आपके साथ निगेटिव होने वाला है। तो ओके, तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आप सबका हेल्थ एवोल्यूशन पवन राजपूत, और आज है हमारा 21 डे योगा सीखने का डे 4। तो आज हम सीखने वाले कुछ आसनास, कुछ वार्म अप मैंने आपको बताया था, मैं वैसे आपको धीरे धीरे वार्म अप और आसनास बताने वाला हूँ। तो आपको मेरे साथ में ये सब दोहराना है। तो चलिए फर्स्ट में हम कुछ वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप में क्या करना है हमें, फर्स्ट में शोल्डर रोटेशन। देखिए मैंने जो डे 1 से आपको सिखाया है वो आपको फॉलो करना है, वो आपको आगे भी ऐड करते रहना है। एक दिन में आपको अगर सब सिखा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसी वजह से मैं आपको डेली 2 से 3 वार्म अप और 2 से 3 आसनास सिखा रहा हूँ। ओके, तो मेरे साथ साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन गिर जाए और आप मेरे साथ में ये योगासन वगैरह कर सको। चलिए फर्स्ट में शोल्डर रोटेशन। आप इसे बैठे बैठे भी कर सकते हो, खड़े खड़े भी। क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है हमारी, उस प्रकार से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स 20 टाइम्स ऐसा करना है। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर अच्छे से फ्री हो जाएंगे। ओके, 4 5, सांसों के साथ, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में करना है। 8 9 10। अब इससे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2, अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते वक्त मैंने इस प्रकार से घुमाया है। ओके, अब क्लॉकवाइज इस प्रकार से आगे की तरफ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज विरुद्ध बाजू में। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से आपको घुमाते रहना है। 10 टाइम्स 20 टाइम्स इसे करना है, ज्यादा नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे। हो सके तो इसे 2 से 3 बार कर लीजिएगा। अभी इसके फायदे बता देता हूँ। ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और जो भी आपको शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे आपको ये राहत देगा, और आपकी बॉडी को फ्री करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओके, ये था शोल्डर रोटेशन। अभी थोड़ा सा नेक ट्विस्टिंग, नेक को राइट साइड में लेके जाना है, भीतर ले। ये भी आपकी गर्दन के प्रॉब्लम को दूर करता है। बहुत से लोगों का क्या है कि मोबाइल देखते देखते गर्दन बहुत दुखने लगती है, तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज आप डेली कर लो, आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नीचे लेके जाना है, एक्सहेल करते, इनहेल करते हैं ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा नीचे, इस प्रकार से। जिनको चक्कर आने की बीमारी है वो थोड़ा नीचे कम लेके जाए, ऊपर ज्यादा से ज्यादा लेके जाना है, इस प्रकार से 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपके हिसाब से करना है। ये वार्म अप आपके अपर बॉडी के लिए, आपको लोअर बॉडी के लिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको पीछे बताया, थोड़ी बहुत रनिंग, फिर जंपिंग जैक या फिर स्कीपिंग, वो धीरे धीरे आपको करना होगा। चलिए इस प्रकार से राइट शोल्डर की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट की तरफ इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते नीचे, इस प्रकार से। ये जेंटल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत फायदेमंद है। ओके, तो इसे करते रहना है। मैंने आपको वो ट्विस्टिंग भी बताई है, वो भी आपको वार्म अप के भीतर ऐड करना है। हर एक वीडियो में आपको कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके गुड। अभी नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करना है, देन एक्सहेल करते हुए नीचे। अभी इसमें क्या करना है कि हमें ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार,
सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे 10 टाइम्स कर लेना इसे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेलेशन अप, रिलैक्स। आसन करते हैं। फर्स्ट करेंगे मांजर आसन। मांजर आसन में क्या है कि आपके स्पाइन की पूरी मोबिलिटी बढ़ती है और आपको नेक्स्ट आसनास के लिए प्रिपेयर करता है। आपका जो भी स्ट्रेस है वो दूर भगाने के लिए ये काम करता है। तो चलिए मांजर आसन करेंगे। ये महिलाओं के लिए पीसीओडी पीसीओएस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इसे डेली करोगे। तो दोनों हाथ शोल्डर लाइन में और नीज को बटक्स लाइन में रखना है, ओके। और दोनों टोज इस प्रकार से रहेंगे। दोनों हाथ अच्छे से रख लेना है। दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे। तो चलिए एक्सहेल करते हुए स्पाइन को इस प्रकार से लेके जाना है और इनहेल करते हुए इस प्रकार से, ओके। साथ साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसे 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपके हिसाब से करना है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग करना है। इनहेल, एक्सहेल। ये आपके स्पाइन को बहुत ज्यादा मोबिलाइज करता है इस प्रकार से। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट करेंगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ओके। दोनों हाथ अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को स्प्रेड करना है पूरी तरह से और पूरी तरह से यहाँ पर जमीन के ऊपर उन्हें अच्छे से पैक कर लेना है। पूरी तरह से उन्हें पैक कर लेंगे। उन नीज को ऊपर उठाना है। अभी हील्स को जमीन की तरफ लेकर जाने का प्रयास। अब बहुत बार क्या होता है हमारा कि हील जमीन के ऊपर में टच होती है, इस प्रकार से हील्स ऊपर, नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में ये सब होता ही रहता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसे नीचे की तरफ प्रेस करने का प्रयास। बहुत से लोग क्या करते हैं, नी को बेंड कर देते हैं और हील्स को नीचे रखते हैं। तो ये गलती नहीं करना है आपको, ओके। इस प्रकार से हमें पूरी तरह से हील्स को ये करना है और हमारा जो डिस्टेंस रहेगा पैरों का मैट के आउटरेज जितना रहेगा, ओके। और इस साइड पकड़ने का प्रयास करना है और साइड बॉडी को ऊपर उठाना है। बैक कॉन्केव करना है, बैक को हंच नहीं करेंगे, ओके। बैक कॉन्केव एंड इस प्रकार से सर जो है हमारा जमीन की तरफ धकेलना है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो रिब केज है हमारी वो हम इस प्रकार से मार देते हैं, अंदर की तरफ चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, साइड बॉडी को मेंटेन रखना है, देन इस प्रकार से नीचे जाने का प्रयास, ओके। आपको दिख रहा है, उस प्रकार से दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से। अब इसमें हील्स को अंदर की तरफ नहीं लाना है, हील्स को थोड़ी सी बाहर की तरफ। और भी देखिए इसमें डिफरेंट कितना आ रहा है। अब इसमें देखिए आपको क्या महसूस, अलग महसूस हो रहा है जब आप हील्स को बाहर की तरफ करोगे और टोज को अंदर की तरफ करोगे, तो और भी आपको इसमें कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब थोड़ा सा क्या करना है, एक दो बार इसे इस प्रकार से करा, इस प्रकार से करोगे तो और भी आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। आपकी हील्स को जमीन की तरफ ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आपकी जो भी हैमस्ट्रिंग टाइट है वो अच्छे से ओपन हो जाएंगी, ओके। इस प्रकार से ये होगा हमारा अधोमुख श्वानासन। अभी हम करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन में क्या करना है, दोनों थाइज को जमीन के ऊपर टच नहीं करना है। इस प्रकार से थाइज ऊपर की तरफ रहेगी, शोल्डर को रोल करना है और चेस्ट को ओपन करना है और जो हमारे टोज है उनसे चलते हुए आगे की तरफ आएंगे, नजर सामने रहेगी और चेस्ट को ऊपर उठाना है। और जो हमारे टेलबोन है, अभी टेलबोन क्या होता है, ये जो टेलबोन है इसे नीचे की तरफ रखेंगे, ओके। इसे नीचे की तरफ इस प्रकार से और टोज से चलते हुए आगे की तरफ आना है। शोल्डर रोल बैक, चेस्ट को ओपन करना है, जितना हो सके उतना टेलबोन को नीचे की तरफ ढकेलना है। थाइज को टाइट रखना है, इस प्रकार से लूज नहीं छोड़ेगी, टाइट। और ऊपर की तरफ उठाना है, शोल्डर इस प्रकार से नहीं रहेगी।
एक्टिव करना है पूरी तरह से, नजर सामने, या फिर ऊपर भी देख सकते हो आप स्टार्टिंग इस प्रकार से। ओके, शोल्डर आगे रहे, शोल्डर पीछे, चेस्ट को ओपन करना है पूरी तरह से। इस प्रकार से आपको ऊर्ध्व मुख श्वानासन करना है। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर मुंह पे वाला श्वान। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्व मुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन और मांजरासन, ये 3 आसन है। देखिए हमारे जो भी आसन है उनके प्राणियों के नाम दिए गए, जिस प्रकार से प्राणी की मुद्रा होती है उस प्रकार से हमारे मुद्रा बनानी है शरीर की। तो इसी प्रकार से हमें डेली आसना सीखने हैं। तो आई होप कि आपको ये 3 आसन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।